बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, साथ ही किस कृषि जिन्स के भाव में आई मंदी। साथ में ये भी जानेंगे कि आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे सेब, सोयाबीन, धान, धनिया और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे आज की सुर्खियों के साथ। कोटा मंडी में 100 रुपए उछला धान का भाव। बहराइच मंडी में 2050 रुपए पर हुए धान के सौदे। चलिए आज के मंडी खबर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज शुरुआत में हम धान की बात करेंगे। तो घरेलू स्तर पर धान की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। इस साल धान की रिकॉर्ड उपज 1355 लाख टन के पार जा सकती है, जो बीते साल से ज्यादा है। वहीं बात आवक की करें तो इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। धान पर आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। इन दिनों मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो मंगलवार को ज्यादातर मंडियों में धान के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। पुलपल्ली, कोटा और बहराइच मंडी में धान के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं दहेगाम मंडी में भाव नरम रहे, जबकि तखतपुर मंडी में इस दौरान धान के सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग मार्केट के मुताबिक धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की तखतपुर मंडी में 4 दिसंबर को धान का भाव रहा 2183 रुपए। 5 दिसंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 2183 रुपए पर बना रहा। गुजरात के दहेगाम मंडी में इस दौरान धान के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 4 दिसंबर को धान का भाव था 2280 रुपए। 5 दिसंबर को इसके सौदे 5 रुपए लुढ़क कर 2275 रुपए पर हुए। केरल के पुलपल्ली मंडी में 4 दिसंबर को धान का भाव था 2220 रुपए। 5 दिसंबर को इसके सौदे 10 रुपए चढ़कर 2230 रुपए पर हुए। राजस्थान की दूसरी मंडियों के मुकाबले कोटा मंडी में मंगलवार को सबसे ज्यादा आवक देखने को मिली। वही बात भाव की करें तो 4 दिसंबर को यहाँ धान का भाव था 3700 रुपए। 5 दिसंबर को इसके सौदों में 100 रुपए का उछाल आया और भाव 3800 रुपए पर जा पहुंचा। उत्तर प्रदेश की बहराइच मंडी में 4 दिसंबर को सामान्य क्वालिटी की धान का भाव रहा 2000 रुपए। 5 दिसंबर को इसके भाव 50 रुपए मजबूत होकर 2050 रुपए पर हुए। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की उपज साल 2022-23 के दौरान 1355.42 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है। ये उपज पिछले साल की तुलना में 60.71 लाख टन अधिक है, जबकि साल 2021-22 में धान की पैदावार 1294.71 लाख टन रही थी। तो चलिए अब रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल गोयल जी, स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहेंगे कि आगे किस ओर जाते हैं धान के भाव बाजार के अंदर। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम धान के कारोबारी आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले। अधिकांश मंडियों के अंदर हमें स्थिरता के साथ या आंशिक नरमी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। इसकी मुख्य वजह यही थी कि पिछले 2-3 महीने के दौरान घरेलू मांग के अंदर लगभग 2 से 4% तक की हमें गिरावट देखने को मिली है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात बढ़ते हुए दिखाई दिया है और घरेलू उत्पादन भी पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे फेस्टिवल सीजन के दौरान मांग के अंदर लगभग 3 से 5% तक वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ ही साहिल जी, किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी?
बिल्कुल किसान भाई बहन धान के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। दिसंबर जनवरी के दौरान हो सकता है हमें 250 से 300 रुपये क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं फरवरी मार्च तक का इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 400 रुपये क्विंटल तक जा सकती है। बिल्कुल। तो साहिल गोयल जी के अनुसार धान के किसान अगर भंडारण की क्षमता रखते हैं तो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं, आगे आपको दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। साहिल गोयल जी आप बने रहिए, आपसे आगे भी जानकारी हम लेते रहेंगे। फिलहाल अब वक्त हो गया है बाकी की सुर्खियों की तरफ रुख करने का। दाहोद मंडी में 25 रुपए गिरा सोयाबीन का भाव, उदयपुर मंडी में 4700 रुपए पर बिका सोयाबीन। 54,000 टन के पार पहुंचा धनिये का निर्यात, राजकोट मंडी में 7,625 रुपए रहा धनिये का भाव। मंडी खबर में अब वक्त हो गया है बात करने का सोयाबीन के बारे में। तो सोयाबीन के बारे में बात करते हैं, जैसे कि खरीफ सोयाबीन की उपज में इस साल बढ़त देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान खरीफ सोयाबीन की पैदावार 149 लाख टन से ज़्यादा होने का अनुमान जताया गया है। वहीं बात भाव की करें तो मंगलवार को ज़्यादातर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान सोयाबीन के भाव में नरमी देखने को मिली। आइए सोयाबीन पर देखते हैं एक रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक सीमित बनी हुई है। भाव की बात करें तो मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के सौदों में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात के दाहोद मंडी में 4 दिसंबर को सोयाबीन का भाव था 5,000 रुपए। 5 दिसंबर को इसके भाव में 25 रुपए की नरमी आई और भाव 4,975 रुपए पर आ गया। धोराजी मंडी में इस दौरान सोयाबीन के भाव स्थिर रहे। यहां 4 और 5 दिसंबर को सोयाबीन 4505 रुपए पर बिकी। राजस्थान की कोटा मंडी में 4 दिसंबर को सोयाबीन का भाव रहा 4,750 रुपए। 5 दिसंबर को इसके भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला और भाव 4,750 रुपए पर बना रहा। इसी तरह राज्य की ही उदयपुर मंडी में 4 दिसंबर को सोयाबीन का भाव था 4,700 रुपए। 5 दिसंबर को इसके सौदे बिना किसी उठापटक के 4,700 रुपए पर हुए। वही बात कुल तिलहन की करें तो इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 409.96 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल के तिलहन उत्पादन की तुलना में 20.38 लाख टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379.63 लाख टन रही थी। सोयाबीन की पैदावार पर नजर डालें तो कुल तिलहनी फसलों की उपज में शामिल सोयाबीन की पैदावार इस साल रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। साल 2022-23 के दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 149.76 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ सोयाबीन की पैदावार 129.87 लाख टन थी। चलिए अब रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल गोयल जी, आने वाले दिनों में सोयाबीन का बाजार भाव किस ओर जाते हुए दिख रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सोयाबीन के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो सोयाबीन के फंडामेंटल हमें थोड़े से कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। हालांकि हमने देखा कि अधिकांश मंडियों के अंदर स्थिरता के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा था। कुछ मंडियों के अंदर आंशिक नरमी के साथ भी सौदे होते हुए दिखाई दिए। मंडियों के अंदर आवक जो है पहले से हमें सामान्य रूप से होते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन घरेलू मांग के अंदर पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 3% तक की गिरावट देखने को मिली है। यही स्थिति अगर हम निर्यात की ओर देखते हैं तो वहाँ पे भी नज़र आती है, वहाँ पे भी हमें एक आंशिक गिरावट देखने को मिली है। हालांकि उत्पादन क्षमता जो है पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन फेस्टिवल सीजन के दौरान भी घरेलू मांग में उठाव नहीं आने के कारण हमें इसमें गिरावट देखने को मिली है। इसके साथ ही साहिल जी, आप किसानों के लिए क्या सलाह देंगे? बिल्कुल, किसान भाई बहन सोयाबीन के अंदर बिकवाली करके चल सकते हैं। दिसंबर जनवरी के दौरान हो सकता है हमें एक आंशिक गिरावट देखने को मिले जो 40 से 70 रुपये क्विंटल के बीच में रह सकती है, और अगर आगे भी मांग में सुधार नहीं होता है तो ये गिरावट बढ़कर जो है 100 से 150 रुपये क्विंटल तक और जा सकती है।
जी, तो किसान भाई यहाँ पर सोयाबीन की बिकवाली कर सकते हैं। बाजार के जानकार साहिल गोयल जी की ये राय है। साहिल गोयल जी, आप बने रहिए, आपसे आगे भी जानकारी हम लेते रहेंगे। अब बात करेंगे हम ग्वार की। गुजरात की पालनपुर मंडी में ग्वार का भाव 5,040 रुपये रहा। वहीं दीसा मंडी में इसका भाव रहा 5,250 रुपये और राजस्थान की विजयनगर मंडी में इसका भाव रहा 4,975 रुपये। आपको बता दें कि ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। अब बात करते हैं मसूर के बारे में। तो उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में मसूर का भाव 6,250 रुपये रहा। फैजाबाद मंडी में मसूर का भाव 6,760 रुपये रहा और पीलीभीत मंडी में मसूर का भाव 6,875 रुपये रहा। आपको बता दें कि यहाँ पर भी सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। मंडी खबर में अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। अब ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मम्मी कॉलेज की क्रिकेट टीम में ना मेरा सिलेक्शन हो गया है। वेरी गुड। कॉलेज की टीम में तो आ गया, देश की टीम में रजिस्ट्रेशन कब करवा रहा है? वो कैसे? तुम वोटर बन के देश की टीम का हिस्सा बन सकते हो। देश का फॉर्म भरो, देश की टीम का हिस्सा बनो। वोट करना सिर्फ तुम्हारा अधिकार ही नहीं बल्कि तुम्हारा कर्तव्य भी है, समझे? जी हाँ, अगर आप भी 18 साल के हो रहे हैं तो आज ही वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाकर वोटर बने। और हाँ, एग्जिस्टिंग वोटर्स भी अपनी जानकारी वोटर लिस्ट में अपडेट करें, जिससे देश की टीम और मजबूत बने। वोटर लिस्ट में नाम मतलब देश के लिए वोट करने का अधिकार, यानी देश की टीम में रजिस्ट्रेशन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका दूरदर्शन किसान पर स्वागत है। मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे बाजरे के बारे में, लेकिन उससे पहले बात करेंगे ज्वार के बारे में। तो चलिए जानते हैं ज्वार के बारे में। तो दिसंबर को ज़्यादातर कृषि उपज मंडियों में ज्वार की आवक सीमित देखने को मिली। इसके भाव पर नज़र डालें तो एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में ज्वार का भाव रहा 5,900 रुपये। जम्बूसर मंडी में इसका भाव रहा 2,600 रुपये। राजस्थान की कोटा मंडी में ज्वार 2,800 रुपये पर बिका, जबकि राज्य की ही विजयनगर मंडी में इस दौरान ज्वार के सौदे 2,650 रुपये पर हुए। इस साल ज्वार की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार 39,90,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 41,51,000 टन रही थी। यानी इस साल कुल ज्वार की उपज में बीते साल के मुकाबले 1,61,000 टन की कमी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो बाजार के जानकार लगातार साहिल गोयल जी हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार उनका रुख कर लेते हैं। साहिल गोयल जी, ज्वार के भाव आगे किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम ज्वार के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो ज्वार के जो फंडामेंटल है मजबूत बने हुए हैं। इस साल के शुरू से ही हम देख रहे हैं कि ज्वार के भावों में हमें लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है। घरेलू स्तर पर उत्पादन जो है पिछले वर्ष के मुकाबले कम होता हुआ नजर आया है, लेकिन घरेलू मांग के अंदर माह दर माह देखते हैं हम 2 से 4% तक की वृद्धि देखने को मिली है। यही एक मुख्य कारण है कि निचले स्तरों पर भी ज्वार के भावों पे लगातार हमें सपोर्ट देखने को मिला है। निर्यात की ओर भी अगर हम नज़र डालते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 7 से 8% तक की तेज़ी वहाँ भी हमें देखने को मिली है। इन सभी फैक्टर्स का प्रभाव ज्वार के भावों पे पड़ता हुआ दिखाई देगा और आने वाले समय में इसमें और तेज़ी आ सकती है। जी, साथ ही साथ किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी साहिल जी? बिल्कुल, किसान भाई बहन ज्वार के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। दिसंबर जनवरी के दौरान हो सकता है हमें एक आंशिक तेजी देखने को मिले जो 70 से 100 रुपये क्विंटल के बीच में रह सकती है, लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं मार्च अप्रैल तक का इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो 150 से 200 रुपये तक जा सकती है। जी, तो यहाँ पर भी बाजार के जानकार साहिल गोयल जी की यही राय है कि अगर भंडारण क्षमता रखते हैं तो आप फरवरी मार्च तक का इंतजार कर सकते हैं। आपको आने वाले समय में इसके भाव में तेजी देखते हुए मिल सकती है। फिलहाल आप बने रहिए, आपसे आगे जानकारी लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं जौ के बारे में। तो राजस्थान की कोटा मंडी में जौ का भाव रहा 1,950 रुपये। लालसोट मंडी में जौ का भाव रहा 1,750 रुपये और वहीं उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में जौ का भाव रहा 2,140 रुपये। आपको बता दें कि जौ के ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे।
अब बात करेंगे हम बाजरा के बारे में। तो कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर अगर नजर डालें तो मंगलवार को एग मार्केट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में बाजरे का भाव रहा 2,175 रुपए, राजकोट मंडी में इसका भाव रहा 2,150 रुपए और वहीं राजस्थान की लालसोट मंडी में बाजरा 2,170 रुपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की टूंडला मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 2,235 रुपए पर हुए। मोटे अनाज की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ फसलों का पहला अग्रिम अनुमान जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान खरीफ मोटे अनाजों की पैदावार 351.37 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है, जो कि 350.91 लाख मीट्रिक टन के औसत मोटे अनाजों की पैदावार की तुलना में थोड़ी सी ज्यादा है। वहीं बात श्री अन्न की करें तो साल 2023-24 के दौरान श्री अन्न की पैदावार 126.55 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान लगाया गया है। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल गोयल जी, बाजरे के भाव आगे किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बाजरे के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं पिछले 6 से 8 महीने के दौरान बाजरे के भावों में हमें तेजी देखने को मिली है। निचले स्तरों से बाजार के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा रिकवरी हमें आते हुए दिखाई दी है। पिछले साल की तुलना में इस वर्ष जो है घरेलू मांग के अंदर लगभग 5 से 7% तक की तेजी देखने को मिली है। निर्यात की स्थिति में भी कुछ हद तक सुधार देखने को मिला है। आगे फेस्टिवल सीजन के दौरान भी घरेलू मांग में लगभग 3 से 5% तक और वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। इन सभी फैक्टर्स का प्रभाव जो है बाजरे के भावों पर हमें पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और आगे भी आने वाले समय में बाजरे के अंदर तेजी जारी रहेगी। जी, इसके साथ ही किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी साहिल जी आपकी? बिल्कुल, किसान भाई बहन बाजरे के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। दिसंबर जनवरी के दौरान हो सकता है हमें 150 रुपये तक की तेजी देखने को मिलेगी और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं फरवरी मार्च तक का इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 350 से 400 रुपये क्विंटल तक जा सकती है। जी, तो यहाँ पर भी बाजार के जानकार साहिल गोयल जी की यही राय है कि अगर भंडारण क्षमता आप रखते हैं तो थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में आपको बाजार के भाव और भी ज़्यादा जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मक्के के बारे में। तो गुजरात की दाहोद मंडी में मक्के का भाव रहा 2,525 रुपए, पालनपुर मंडी में मक्के का भाव रहा 2,175 रुपए और महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में मक्के का भाव रहा 2,025 रुपए। आपको बता दें कि मक्के के ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। अब मंडी खबर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आगे हम जानेंगे धनिया और सेब का हाल। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। सर 50,000 एडवांस। पर इतना कैश तो हम नहीं लाए और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है। आपने, क्योंकि RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं। तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में। पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं और एक नई चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है, इसे बहुत लाभ हो रहा है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है, मैं भी खुश हूँ। देखिए भारत के अलग अलग गाँव से कार्यक्रम चौपाल चर्चा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मंडी खबर। मंडी खबर में आप बात करेंगे हम धनिया की। तो कृषि उपज मंडियों में इन दिनों धनिया की आवक सामान्य बनी हुई है। हालांकि मंगलवार को कुछ ही मंडियों में धनिया बिकवाली के लिए पहुंचा।
भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में धनिये का भाव रहा 7,625 रुपए। हलवद मंडी में धनिया 7,375 रुपए पर बिका, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान धनिये के सौदे 7,000 रुपए पर हुए। वहीं बात धनिये के निर्यात की करें तो देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। साल 2022-23 के दौरान धनिये का निर्यात 10% बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान धनिये का निर्यात 54,481 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात 48,656 टन का हुआ था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये का निर्यात 5,885 टन बढ़ा है। तो हमारे साथ एक बार फिर से साहिल गोयल जी का रुख करते हैं। साहिल गोयल जी जुड़े हुए हैं। साहिल गोयल जी, धनिये के भाव आगे किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम धनिये के कारोबार पे नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि पिछले 6 से 8 महीने के दौरान धनिये के व्यापार में हमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है। घरेलू स्तर पर हमने देखा कि मांग के अंदर जो है माह दर माह हमें जो है 2 से 4% तक की तेज़ी देखने को मिली। लेकिन निर्यात की ओर अगर हम नज़र डालते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष निर्यात लगभग 10 से 15% तक बढ़ता हुआ दिखाई दिया। यही एक मुख्य वजह थी कि हमें पिछले पूरे साल जो है तेज़ी देखने को मिली थी। फिलहाल अगर मैं करंट सिचुएशन की भी बात करता हूँ, चालू सीजन के अंदर भी ये निर्यात और बढ़ने की उम्मीद लग रही है और घरेलू मांग भी फेस्टिवल सीजन के दौरान लगभग 5% तक और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, इसके साथ ही किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? बिल्कुल, किसान भाई बहन धनिया के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। दिसंबर जनवरी के दौरान हो सकता है हमें 300 रुपये तक की तेज़ी देखने को मिलेगी, लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं फरवरी मार्च तक का इंतजार कर सकते हैं तो ये तेज़ी बढ़कर जो है 500 से 600 रुपये क्विंटल तक जा सकती है। जी, तो बाजार के जानकार साहिल गोयल जी के अनुसार अगर आप बाजार का रुख करेंगे तो जाहिर तौर पर आप अपनी फसल में फ़ायदा कमाते हुए दिखाई दे सकते हैं। साहिल गोयल जी, आप बने रहिए, आपसे आगे भी हम जानकारी लेते रहेंगे। आगे बात करेंगे अरहर के बारे में। तो कर्नाटक की लिंगासुगुर मंडी में अरहर का भाव रहा 10,465 रुपये। गुजरात की राजकोट मंडी में अरहर का भाव रहा 10,275 रुपये और उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में अरहर का भाव रहा 9,800 रुपये। आपको बता दें कि ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। अब बात करते हैं आलू के बारे में। गुजरात की राजकोट मंडी में आलू का भाव रहा 1,600 रुपये। हरियाणा की गोहाना मंडी में आलू का भाव रहा 800 रुपये और पंजाब की जलालाबाद मंडी में आलू का भाव रहा 1,200 रुपये। आपको बता दें कि यहाँ पर भी आलू के सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। अब बात करेंगे टमाटर के बारे में। तो गुजरात की दाहोद मंडी में टमाटर का भाव रहा 2,200 रुपये। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में टमाटर का भाव रहा 4,000 रुपये और कर्नाटक की कोलार मंडी में टमाटर का भाव रहा 1,400 रुपये। यहाँ पर आपको बता दें कि टमाटर के भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। अब आखिर में बात करते हैं सेब की। तो कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सेब की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक मंगलवार को हरियाणा की गोहाना मंडी में सेब का भाव रहा 3,000 रुपये। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में सेब का भाव रहा 5,000 रुपये। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में सेब 11,500 रुपये पर बिका, जबकि राज्य की ही कांगड़ा मंडी में सेब के सौदे 7,500 रुपये पर हुए। आपको बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल सेब की पैदावार में बढ़त हुई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के अंतिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में सेब की पैदावार 25,79,000 टन हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब की उपज 22,76,000 टन हुई थी। चलिए रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल गोयल जी, आगे किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं बाजार में सेब के भाव? जी बिल्कुल, देखिए जहाँ तक सेब के कारोबार की बात है, पिछले 2-3 महीने के दौरान हमने देखा है कि सेब के भावों में हमें एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। घरेलू स्तर पर जो है उत्पादन क्षमता पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छे आती हुई दिखाई दे रही है। इसकी मुख्य वजह पिछले साल अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च क्वालिटी की फसल देखने को मिली है। यही एक मुख्य कारण है कि निचले स्तरों पर लगातार इसके भावों को भी सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। निर्यात की ओर अगर हम नज़र डालते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 8 से 10% तक के बीच में हमें तेज़ी देखने को मिली है। यही एक मुख्य कारण है कि लगातार हमने पिछले साल देखा कि सेब के अंदर हमें तेज़ी देखने को मिलती रही है। फिलहाल अगर मैं आने वाले समय की भी बात करूं, वहां पे भी जो है पूरी तरह घरेलू मांग बनी हुई है और आने वाले समय में तेज़ी का दौर जारी रहेगा। जी, साथ ही सेब की खेती करने वाले किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी?
बिल्कुल किसान भाई बहन, सेब के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। दिसंबर जनवरी के दौरान हो सकता है 300 से 400 रुपये क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 500 से 600 रुपये क्विंटल तक और जा सकती है। जी, तो बाजार के जानकार साहिल गोयल जी के अनुसार अगर आप बाजार का रुख करेंगे तो अपनी फसल की अच्छी यहाँ पर बिकवाली कर पाएंगे और फ़ायदा भी यहाँ पर कमा पाएंगे। साहिल गोयल जी, आपने जो कीमती वक्त हमारे साथ साझा किया, हमारे किसान भाइयों के लिए जो आपने कीमती राय यहाँ पर साझा की, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो मंडी खबर के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आप हमारे QR कोड को स्कैन कर डीडी किसान के YouTube चैनल पर पहुंच सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे जो QR कोड है उसको स्कैन करना है और सीधा आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर पहुंच सकते हैं और मंडी खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को किसी भी वक्त कहीं पर भी बैठकर देख सकते हैं। और इसी के साथ आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार, मैं हूं कैलाश